हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या। आज अपन करने वाले हैं और देखने वाले हैं स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है हमारी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? और अगर है सब लोग रेडी तो आइए हम सब लोग देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या रहने वाला है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारी ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्जाम में मार्क्स को रेज करने के लिए और आपके अच्छे अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर थंबनेल, है ना, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम 2024 को हम लोग करने वाले हैं क्या टारगेट। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास मास्टर प्लान है पॉलिटिकल साइंस के लिए, कैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को क्रैक करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 हमारे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। जैसे हम लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, उस तरीके से हम लोग अपना बनाएंगे प्लान। तो मैं आप लोगों को पहले क्या दिखाऊंगा? क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो प्लान बनाया, उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप लोग मुझे बताइए। लेकिन मेरे वाला जो प्लान है एकदम सटीक बैठेगा, है ना। और इससे पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है और आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, आइए अपन करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं किस टाइप का। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अड्डा 24/7 पर। आइए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आता है ना। इंस्ट्रक्शंस पर इसलिए लेकर आया हूँ मैं आप सब लोगों को, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से हम लोगों को पता लगेगा कि कौन सा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस की। सबसे पहली चीज़ देखो क्या बोल रहा है ये पॉलिटिकल साइंस 2023-24 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो पेपर हमारा जो है वो 80 नंबर का आता है, 80 मार्क्स का पेपर आता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा पेपर जो है ABCDE 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन टोटल आते हैं 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपको जो है आपके टीचर्स से लेने पड़ेंगे, यानी कि इंटरनल मार्क्स मिलेंगे जो कि आपको आपका स्कूल देगा। लेकिन 80 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। और ये 80 मार्क्स कैसे आएंगे? जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 12 होंगे वो होंगे एमसीक्यूज। क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज होने का मतलब क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। और ये हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, मतलब 12 × 1 12 मार्क्स। तो एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं 12 मार्क्स के, है ना। हिस्ट्री में हमें पता है हिस्ट्री में कितने मार्क्स के आते हैं एमसीक्यूज, 21 मार्क्स के आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं और ये 12 मार्क्स के एमसीक्यूज उतने आसान नहीं होते जितने कि आप लोग सोच रहे हो। लेकिन अगर आप लोग पढ़ के जाते तो आसान होते। और यही एमसीक्यूज होते हैं जो टॉपर को टॉपर बनाता है। क्यों? 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में जाकर, ऑप्शंस में जाकर लोग फंस जाते हैं, है ना। तो 12 क्वेश्चन से 12 में से 9 तो सबको आ रहे होते हैं, 7 8 9 सबको आते हैं, लेकिन 2 3 क्वेश्चन आते हैं जो टॉपर निकालता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के ऊपर अपने को ध्यान देना है। दूसरा बोल रहा है ये 13 से लेकर 18 क्वेश्चन, है ना, यानी कि लगभग 6 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के। तो 6 × 2 = 12। तो 12 12 24 मार्क्स तो हमारे यहाँ से हो गए, 1 मार्क के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो 1 मार्क के क्वेश्चन हम लोगों को प्रिपेयर करने, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोगों को प्रिपेयर करने। इसके साथ साथ ये क्या बता रहा है, 19 से लेकर 23, तो 5 क्वेश्चन जो है हमारे वो 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो 5 4 20 मार्क्स के, तो 44 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ तक हो चुका है। 5 क्वेश्चन 4 मार्क के आएंगे और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे इंटरनल चॉइस भी होंगे। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या? मतलब हर क्वेश्चन में आप लोगों को, हर क्वेश्चन में नहीं, 2 क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइस मिलेगी। 2 क्वेश्चन आएंगे, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में से हम लोग को चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका दिल कर रहा है, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास? 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 4 मार्क्स के। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 24 से 26, मतलब 24 25 26, 3 क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या आ रहा है देखिए। उसमें ये लोग पूछ रहे हैं आपको पैसेज, ठीक है। यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, है ना। हो सकता है हाफ मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है कि 1 1 मार्क्स के कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मर्जी, है ना। हो सकता है कि पैसेज आए, पैसेज के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। तो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बारे में देखना पड़ेगा हम लोगों को। और इंपॉर्टेंट चीज, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी पिछली बार जो एग्जाम आया था उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आया था, लेकिन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आया था। लेकिन इस बार पैसेज, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन तीनों आने वाले हैं 24 25 26, है ना। 3 क्वेश्चन अब हम लोगों को मिलने वाले 2024 के पेपर में।
बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 यानी कि 4 क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के होने वाले। तो 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन जो है हमारे वो 6 मार्क्स के, यानी कि 4 × 6 24। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा पैटर्न रहने वाला है पूरे के पूरे एग्जाम का। और 6 नंबर के क्वेश्चन देखिए कितने, तो 6 नंबर के क्वेश्चन जो है इसमें भी हम लोगों को इंटरनल चॉइस मिल रही है। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है, 4 क्वेश्चन हम लोग करने हैं ना, ठीक है, 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और 8 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा, तो आप लोगों को चूज करना है कि ए पार्ट करना है, बी पार्ट करना है, जो भी क्वेश्चन आपको लोगों को ईजी लगता है ना, उस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, है ना। क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया कैसे आता है ना। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एमसीक्यूज प्रिपेयर करने, हम लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, पैसेज प्रिपेयर करना है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को, और हम लोगों को कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, और मैप बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जब ये सारी की सारी चीज़ें कर लेंगे तब हमारे 80 में से 80 मार्क्स कोई भी रोक नहीं सकता है। तो अगर आप लोगों को 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 80 में से 80 मार्क्स आएंगे कैसे, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग बने रहना, सिर्फ वीडियो में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे साल में, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करने वाले। पिछले साल भी किया था, है ना। पिछली वीडियोस जाके आप लोग कमेंट वगैरह पढ़ सकते हो, तो बहुत अच्छा लगा है बच्चों को, बच्चों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए। ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह भी पढ़ लेना। सीयूटी में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 लेकर आए। ठीक है, जो लोग मुझसे पढ़कर गए, तो आप लोगों के पास भी चांस है, बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग भी क्या कर सके, बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स ला सके, और उसके साथ साथ सीयूटी को भी क्लियर कर सके इसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास प्लान क्या है, किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसको, तो वो चीज़ देखते हैं हम लोग ज़रा। देखिए, तो कोर्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है ना। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है वो देख लेते हैं। तो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो रहा है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर हमारे पास आने वाला है। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो है वो 6 मार्क्स का है ना। ये बुक 1 है हमारी। बुक 1 कौन सी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। और बुक वन में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारे पास, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, है ना। हालांकि मैंने बताया था कि इससे पहले भी एक और चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, वो भी हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा करेंगे, उसके बाद करेंगे अपन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आप लोगों के पास 6 मार्क्स में आ रहा है, 6 मार्क्स में। उसके बाद हमारे पास है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ये भी 6 मार्क्स में आ रहा है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये भी 6 मार्क्स में आ रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी 6 मार्क्स में आ रहा है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये भी 6 मार्क्स में। एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज, ये भी 6 मार्क्स में। और ग्लोबलाइजेशन, ये आ रहा है 4 मार्क्स में। और टोटल हमारी बुक 1 जो है, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, वो आ रही है टोटल कितने मार्क्स की, 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स के, यानी कि बुक 1 40 मार्क्स की, बुक 2 40 मार्क्स के। इन सब में 6-6 मार्क्स के सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास। सिर्फ जो लास्ट वाला चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम लोगों को मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करनी है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है उसको देख के। क्यों, क्योंकि बुक 1 में तो हम लोगों ने देख लिया कि सारे के सारे सेम मार्क्स में है, लेकिन बुक 2 में ऐसा नहीं है। बुक 2 में कोई 2 मार्क्स का भी है, कोई 4 मार्क का है, कोई 6 मार्क का है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बुक 2 की रीडिंग कैसी है हमारे पास, कैसे मार्किंग स्कीम दी हुई है बुक 2 के लिए। तो ये हमारी बुक 2 है। बुक 2 का नाम हम सबको पता है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। और बुक 2 में क्या है, सबसे पहला चैप्टर जो हमें दिया गया है वो है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। और चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। एयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस 4 मार्क्स का है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट सिर्फ 2 मार्क्स का है। अब देखिए, तो ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने वाला है। तो 2 मार्क्स में क्या आ सकता है, या तो एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, है ना, यानी कि एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्लान डेवलपमेंट से बिल्कुल आ सकते हैं। या फिर क्या आ सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा इस पर कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे, और सिर्फ मतलब चैप्टर तो समझेंगे ही, ऐसा नहीं कि चैप्टर नहीं समझना है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में क्या आ सकता है ना, 2 मार्क्स में है ये, यानी कि हम लोगों को एमसीक्यूज करने हैं इसके। और एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोगों को 2 मार्क्स से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि नहीं आएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स में ही आ रहा है चैप्टर, है ना। इसी वजह से ये चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस देखिए कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। तो अब चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग और इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, ये 2 चैप्टर जो है हमारे पास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
इसके बाद ये क्या, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, 4 मार्क्स में। अब देखो 4 मार्क्स में इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो हम लोग एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ ही नहीं सकता। आ रहा नहीं यार समझ। इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हाँ कि ना। तो हम लोग 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे के पूरे बुक से या पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस की दोनों किताबों से ना पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसको टारगेट करेंगे जो 6 मार्क्स या 6 मार्क्स से ज्यादा बड़े चैप्टर्स है। आ रहा नहीं यार समझ में। इससे हम लोगों को हिंट पता लग जाएगा और इस वजह से हमारी जो स्टडी होगी वो स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे देखते नहीं है, इस वजह से कई बार एग्जाम में उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन नहीं लेना भाई, जब तक जिंदा तब तक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्या, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, 4 मार्क्स में, मतलब 4 से ज़्यादा आना ही नहीं है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनल एस्पिरेशंस कितने नंबर में है, 6 नंबर में है। अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स 8 नंबर में। सबसे बड़ा चैप्टर यही है हमारे पास, ठीक है। मतलब इन्होंने जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, मतलब जो अभी के डेवलपमेंट है ना, 1989 से 2014 और 2014 के बाद, है ना, एडिशनल टॉपिक्स कौन से इसमें दिए गए हैं या देने वाली है सीबीएसई, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने मार्किंग स्कीम देख ली है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम लोगों ने देख लिया क्या, हम लोगों ने देख लिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम लोगों ने देख लिया कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे इसके लिए, आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी 40 नंबर में आएगी आपकी किताब, है ना। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 40 नंबर की, और इंडियन पॉलिटिक्स जो है आपकी 40 नंबर की। तो 40 40 80 मार्क्स हो गए, ठीक है। 20 नंबर आपको आपके स्कूल वाले देंगे, है ना। तो 20 में से 20 लेने की कोशिश करना वहाँ से भी, ताकि अपने 100 आउट ऑफ 100 आने की संभावना हो जाए। आइए अब देखते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मास्टर प्लान देखते हैं, हमारे पास हमारा मास्टर प्लान क्या है, और अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाए तो हमारे 80 आउट ऑफ 80 आने सब्जेक्टिव में, जो कि मैं गारंटी देता हूँ आपको आ सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग सारी की सारी देख ली, अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स मेरे अटेंड करे, लाइव अटेंड किया, एमसीक्यूज अटेंड करे, तो बहुत ईजी पेपर रहने वाला है, और मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, है ना। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। पॉलिटिकल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आइए देखते थोड़ा सा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम पे, देखते क्या है सर्जिकल स्ट्राइक में। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज में से हम लोगों ने देख लिया कितने क्वेश्चन आने, 12 क्वेश्चन आने, है ना। तो ये 12 मार्क्स हम लोगों को हमारे हाथ में रखने, और ये 12 के 12 मार्क्स जो है कोशिश करनी है कि इसमें से एक भी मार्क्स हमारा ना कटे। दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, है ना। तो जो चैप्टर 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का, कहीं से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, जो चैप्टर 2 मार्क्स का है वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो उससे हम लोग प्रिपेयर ही नहीं करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा किस पे, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा 4 मार्क्स वाले चैप्टर्स पे, 6 मार्क्स वाले चैप्टर पे, और 8 मार्क्स वाले चैप्टर। तो यहाँ से हम लोग प्रिपेयर करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। अच्छा, फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे उन चैप्टर से जो 6 मार्क्स में है या 8 मार्क्स में है ना। तो उन जैसे बुक 1, यानी कि बुक 1 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, है ना। और बुक 2 में चैलेंज नेशन बिल्डिंग देखेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला चैप्टर कौन सा था, रिसेंट डेवलपमेंट्स वाला, वो वाला चैप्टर देखेंगे कि वहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें होगी। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग से सीरीज लेकर आएंगे, है ना। चैप्टर के साथ साथ तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन रिवीजन सीरीज जो होगी उसमें हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, अलग से करेंगे, है ना, बार बार करेंगे, ताकि याद भी रहे और दिमाग में छप भी जाए। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है, क्योंकि सिलेबस में दे उसमें एग्जाम पैटर्न में शो कर ही दिया है सीबीएसई ने, तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, टैकल करने वाले हैं। मैप्स में आपको सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स में और लाइव में समझाता जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैप्स के लिए अलग से सीरीज भी करेंगे, हर चैप्टर के बाद मैप्स करेंगे, कार्टून्स करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा।
उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग PYQs वगैरह करेंगे, और मॉक टेस्ट तो अपन करते ही है। तो ये इन सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग करते जाएंगे तो बड़ा ईजी रहने वाला है। अब ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे तो हम लोग हैं, लेकिन करेंगे कैसे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, आइए देखते हैं कि हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें करने कैसे वाले, हाउ विल वी डू इट, कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो की रोल प्ले करता है इसमें, वो प्ले कौन करेगा? NCERTs। NCERTs के बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, NCERTs ही आनी है, NCERT के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, NCERTs प्लस और कुछ पढ़ना है क्या? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन अगर CBSE ने कुछ एडिशनल टॉपिक दिए हमें, तो वो पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पेपर में आएंगे। एडिशनल टॉपिक्स बाय CBSE। ठीक है, अगर CBSE ने कुछ दिया है तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के ले आऊँगा। ठीक है, और वो चैप्टर के साथ ही एडिशनल टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, तो तुम्हें लगेगा भी नहीं कि कुछ बाहर से है या कैसा है या कुछ और है। पिछले साल काफ़ी सारे एडिशनल टॉपिक्स CBSE ने दिए थे, है ना। और इस साल अगर कुछ देते हैं तो उसके बारे में अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। लेकिन NCERTs हमारा बेस रहने वाला है, बुक 1 बुक 2 हमारा बेस रहने वाला है। और ये दोनों की दोनों बुक्स में आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। ठीक है, रोटी के साथ पॉलिटिकल साइंस खाया करोगे तुम लोग, इतना मज़ा आएगा। ठीक है, दूसरा क्या, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे, रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। ठीक है, जब आएगी आपके पास पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल आ जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेक्चर आने वाला है, रिकॉर्डिंग आने वाली है, कब लाइव आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी होती जाएगी। नेक्स्ट, नोट्स एंड PDFs। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे पास नोट्स कैसे आएंगे, हमारे पास PDFs कैसे आएंगे? तो इसका टेंशन आप लोगों को लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि नोट्स और PDF जो है आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम से। कह रहे सर टेलीग्राम का लिंक दो, सर टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है? तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग क्या करना है, वीडियो दिख रहा है ये वाला, है ना, देख रहे हो मुझे फ़ोन में, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में। ठीक है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ कुछ ना कुछ लिखा होगा, है ना, पॉलिटिकल साइंस मास्टर प्लान ऐसा कुछ। ठीक है, और आगे मोर का ऑप्शन होगा, मोर के ऊपर क्लिक करिए, पूरा के पूरा लिंक खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही पहुँचेंगे आप लोग उसको ज्वाइन कर लेगा। हर क्लास के बाद वहाँ पर जो है भेज दिया जाएगा क्या, PDF। ठीक है, PDFs आपको मिलते रहेंगे, नोट्स आपको मिलते रहेंगे, टेंशन वाली क्या बात है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल दो, या फिर पूरा साल हमारे पास है, आप लोग हाथ से अपने लिख भी सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, MCQs फिर से आ गया। अब MCQs को कैसे करेंगे अपन, चैप्टर के साथ साथ, हाँ चैप्टर के साथ साथ तो पूछूंगा ही पूछूंगा, उसके साथ साथ MCQs के जो है हम लोग सेशंस लगवाएंगे वीकेंड्स पे, है ना। वीकेंड्स पे हम लोग कर सकते हैं सेशन इसका, या फिर हम लोग सेशन कब कर सकते हैं इसका सेशन अपन कर सकते हैं मंथली सेशंस कर सकते हैं अपन इसका। तो वो डिसाइड जैसे भी होगा, तो MCQs के सेशन करेंगे, लेकिन स्पेशल अटेंशन हम लोगों को MCQs के ऊपर देना है। इसके साथ साथ वर्क अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हम लोग क्या करना है, मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना। प्लान डेवलपमेंट अगर 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स उसके MCQs और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। प्लस हम लोग क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, है ना, बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है हम लोगों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या आया था, है ना। और वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी हमारी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं कुछ बचा है क्या, आई होप कुछ बचा नहीं होगा इसमें से, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही था मेरा। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो जो है बहुत 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 प्यारा लगा होगा, और पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को टैकल करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत प्यारा लगा होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।